महाराजे ने फतवा दिया कि भाई अब इसको बंद कर दो, क्योंकि बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें उस ज़माने में लोगों को इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जे कर रही थी। हम करते थे, याद है हम छोटे थे, हमारे गांव में आग का मातम होता था, पूरा गांव जमा होता था। अब इस अमल को देखा जाए, एक अमल गैर आक़िलाना अमल है कि अंगारे जलाए हुए हैं, लोग दौड़ रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, भाई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, आग पर क्यों पढ़ रहे हो? एक समझ नहीं आती कैसा अमल है। लेकिन इस अमल के जरिए हम लोगों के जहन को इमाम हुसैन की तरफ ले जा रहे हैं। अब उसको आक़िलाना एंगल दिया हमने। लोग इन चीजों को, पहले बुजुर्ग अगर ये काम करवाते थे, सोचते थे, प्लानिंग बनाते थे, ऐसे बोलेंगे इमाम हुसैन की मजलिस से कौन आता, पहले से मुफ्ती ने बोल दिया हराम है, नहीं जाना, शिया जो भी बोले नहीं करना। लेकिन हमने एक ऐसा एंगल अपनाया, आग पर नमाज पढ़ी जाएगी। अब पूरा गांव परेशान हो जाता था, भाई आग में जाएंगे ये लोग, ये कैसी मखलूक आ गई? नहीं, सारा गांव जमा हो जाता था, जमा होकर देख रहे हैं लोग आग पे दौड़ रहे हैं। फिर पूछते थे आग क्यों जलाइए, फिर हम बोलते थे करबला में हुसैन के खेमों को जलाया गया। जहन को इंतकाल दिया। जंजीर का मातम, उसकी भी यही एक कड़ी थी। वैसे कोई आता नहीं था, अब इन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो छुरियां उठा के खुद को मार रहे हैं। एक यूनिक चीज है ना, कौन मारता है खुद को छुरी, कौन अपना खून निकालता है? और अक्सर आशुरा के जुलूस में इंटीरियर सिंध आप जाएंगे, वैसे मजलिस में जाओगे 2000-2500 लोग। शाम गरीबा की जो मजलिस होती है जिसमें जंजीर जनी होती है, कम से कम 50,000 40,000 लोग आते। पूरा शहर समझता है ये पता नहीं गोया सारे शिया खड़े हैं। शिया होते नहीं है, शिया कम होते हैं, तमाशाई ज्यादा होते हैं। ये एक मीडिया और मार्केटिंग की टेक्निक थी कि हम लोगों को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब ले आए। खुद इमाम रजा जब मुहर्रम का चांद नजर आता था, बाजार में आते थे, अमामा उतारते थे, खाक सर पे डालते थे, गरेबान को चाक करते थे, सारे लोग परेशान हो जाते थे, मौला बेटा मर गया, क्या हुआ घर पे, कोई किसी का इंतकाल हो गया। तवज्जो जल्ब करते थे, फिर कहते थे करबला में मेरे जद को मारा गया। कहते थे फर्जंदे रसूल ऐसे रो रहे हो जैसे आज कोई मरा हो, सालों गुजर गए, ऐसे क्यों रो रहे हो? का जानबूझ के, क्योंकि अगर हम गदीर को मनाते इस तरह तो तुम गदीर न भूलते। अब हम करबला तुम चाहो भी तो हम तुझे हुसैन भूलने नहीं देंगे। हाँ, मकसद मजलिस समझो इन टेक्निक्स को जो अहले बैत ने बताई है। बाज बेवकूफ कहते हैं ये बिदअत शिया ये क्यों करते, भाई हम ये न करते तो शियत बढ़ती ही नहीं। छोटी सी छोटी कंपनी है, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए क्या कुछ नहीं करती, बिल बोर्ड्स लगा देती है, बड़े एक्टर से आके अपनी पब्लिसिटी करती है। तो ये जुलूस, ये काला कपड़ा, ये अलम, ये हुसैन की पब्लिसिटी है। हर घर पे अलम होता है ताकि रोड पे जो बंदा गुजरे उसकी निगाह अलम पे पड़े और अलम को देखेगा तो अब्बास की याद आएगी। काला लिबास पहनो ताकि रोडों पे चलो और लोगों को क्या याद आए? कौम याद आए, शिया याद आए। हर चीज के पीछे एक हदफ है, एक अक्लानी रीजन है। ये मकतब अक्ल है। अहले बैत ने बड़े तरीके से ये एक शिया सिविलाइजेशन बनाई। बीबी ज़ैनब ने एक सिविलाइजेशन बनाई। वो सैयदा ज़ैनब वाक़े करबला से पहले आप एक हदीस, एक रिवायत दिखाइए कि बीबी ज़ैनब ने कभी किसी नामहरम से बात की हो। एक रिवायत आप नहीं दिखा सकते। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पूरी जिंदगी आप निकाल के देख लें, नाबीना घर आता है चली जाती हैं, बेटी नहीं देख रहा, बाबा वो नहीं देख रहा, मैं तो देख रही हूं, नहीं मिलता। लेकिन हक की बात आती है, खलीफे की मस्जिद में चली जाती हैं, बात करती हैं, दीन की बात आती है। वो सैयदा ज़ैनब नहीं मिलता तारीख में कभी किसी नामहरम से गुफ्तगू की हो, किसी मजमे आम में आई हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं, इब्न ज़ियाद के दरबार में भी, यजीद के दरबार में भी खुद आगे आती हैं, कलाम करती हैं। क्योंकि औरत एक उन्सुर नाजुक है, जब वो गुफ्तगू करती है तो लोगों के जज्बात उभरते हैं कि तुमने जुल्म किया ज़ैनुल आबिदीन पे, चलो हुसैन का बेटा था, अरे ये तो हरम रसूल है। कहती तुम्हें नहीं पता हम कौन है, ये किसकी बेटियां हैं जिनके लिए बातें हो रही हैं, फला को कनीजी में लेंगे, किसकी बेटियां हैं ये तुम्हारे रसूल की बेटियां हैं। तो अहले बैत को पता था हम कहां पे क्या कर रहे हैं। इब्न ज़ियाद के दरबार में आप समझो, अहले बैत एक तशक्कुल का नाम, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ऐसे नहीं बनी अहले बैत की तश्कील।
हर जमाने में किस टेक्निक से उन्होंने मकतब को बढ़ाया है, रहबर मौज़म की किताब है, आप पढ़ सकते हैं। 3 जिल्दें, इस वक्त 3री जिल्द उसकी आ चुकी है इन डिटेल। ज़ियाद का दरबार है, जैसे कैदियों को लाया जाता है, ज़ियाद इब्न साद से पूछता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके, ये कौन है? कहा अली इब्न हुसैन। कहा मैंने खत नहीं लिखा था करबला में जितने अली हैं सबको मारना है। अहले बैत ने किस तरह अलवी कल्चर को बढ़ाया, देखिए टेक्निक्स। मौला हुसैन ने अपने सारे बेटों के नाम अली रखे, नाम पब्लिसिटी करता है। इब्न अबुल हदीद कहता है वो जमाना के 70,000 मस्जिदों में हर वाजिब नमाज के बाद मौला अली को बुरा भला बोला जाता था, पाबंद किया गया था मस्जिद के मौलवियों को, पूरी आवाम को सिखाओ। उस जमाने में इमाम हसन अपने हर बेटे का नाम क्या रखते हैं? अली। अहले बैत मीडिया को समझते थे, तबलीगात को समझते थे, मार्केटिंग को समझते थे, किस तरह फरहंग कल्चर, इस तरह तो रूनमा नहीं होता ना। अहले बैत की डिप्लोमेसी अगर आप समझेंगे, हर बेटे का नाम अली अकबर, अली औसत, अली असगर, बड़ा अली, बीच वाला अली, छोटा अली। आज 2 भाई होते हैं, एक भाई ने बेटे का नाम हसन रखा है, दूसरा भाई बोलता है मैं क्यों रखूं, ये नाम नहीं रखना, फला पुप्पो है, पुप्पो की बेटी का नाम ये वो जहालत, क्योंकि अक्ल नहीं है हमारे पास। फला का नाम मैं क्यों रखूं, भाई ने रखा है मैं क्यों रखूं। अरे नाम अच्छा रखो, भाई ने अच्छा रखा है तो तुम भी तो रखो ना। आज तक ये नहीं बोला भाई के पास बड़ा टीवी है मैं क्यों रखूं, भाई के पास वो फ्रिज है मैं क्यों रखूं, भाई के पास वो गाड़ी है मैं क्यों नहीं, उसमें तो तू कॉपी करता है, नाम में क्यों नहीं करता। आज बाज़ औक़ात किसी मोमिन के घर जाते हैं ना, अपना बच्चा लाते हैं, मौलाना बच्चे के कान में अज़ान दीजिए, फिर दुआ करिए। हम कहते हैं नाम क्या है, ऐसा अजीब गरीब नाम बताता है, हमें पता ही नहीं लगता, फिर पूछना पड़ता है लड़का है या लड़की है, नाम से पता नहीं लगता। भैया नाम क्या है? मौलाना वो फला मुल्क है, उस मुल्क में एक गुलाब कोई फूल है, उस फूल का नाम है। भाई तेरा उस फूल से क्या जाए, उस मुल्क से क्या जाए भाई। बेहतरीन नाम खुदा ने तुझे दिए, अली से बेहतर कोई नाम है, मोहम्मद से बेहतर कोई नाम है, हसन से बेहतर कोई नाम है, ऐसे नाम दिए। 10 घरों में 10 अलियों क्या होता है, जब हुसैन के एक घर में 3 अली हैं, क्या फर्क पड़ता है। बेहतरीन नाम रखो, ये सिर्फ नाम रखना नहीं है, पब्लिसिटी है। आज अफसोस से मुझे बाज बिजनेस तबके ने, ये खबर मुझे मिली, मुझे हैरत लगी, मौलाना आजकल दुबई में, आजकल अबू धाबी में, आजकल सऊदी अरब में, फला मुल्क में बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही अगर नाम अली और हसन हो। मैंने कहा वाह हो तेरे ऊपर, तूने नौकरी की खातिर अली को छोड़ दिया। वो इसीलिए तो निकाल रहा है 20-20 हजार, 2-2 हजार लोगों को। अब जा अंग्रेजों के नाम रख माल की खातिर, जा पौधे और फूल और कांटों और दरख्तों के नाम रख अपने बच्चों पर। वो मुआशरा के अली की मोहब्बत में गले काटे जाते थे, हुसैन ने तीनों बेटों का नाम अली रखा। अक्ल जब गालिब हो जाए ना, गायब हो जाए, तो इंसान समझता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, और कि मैं मजलिस से हुसैन में आया। मौलाना कोई इंडिया का एक्टर है उसका नाम रख लिया, कोई पता नहीं कौन है उसका नाम रख लिया। बाप का सबसे पहला फर्ज यह है कि अपनी औलाद का नाम अच्छा रखे।